हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मैंने कल जो लेवल्स दिए थे आप देख सकते हैं, उन्हीं लेवल्स पे आज 10 अगस्त को मार्केट में ट्रेड हुआ है। देखो दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको समझना होगा, देखना होगा, सीखना होगा और उस पर ध्यान देना होगा कि आप कर क्या रहे हो। बस ऐसे ही आगे मार्केट में जहाँ मन हुआ वहाँ पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने ये आपको दिख सकता है, दिख रहा है। मैंने ऊपर में लाल रंग का लाइन ड्रॉ किया है और नीचे में हरा रंग का। इसका ये मतलब है कि अगर लाल रंग को जो लाइंस है ये ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा तो इसका मतलब है कॉल साइड में प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर हरा रंग को ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है तो इसका मतलब है पुट साइड में पैसा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लेबल दिया था कल के डेट में, 9 तारीख को देख सकते हैं। 9 तारीख का जो ट्रेड था उस दिन का मैंने लेबल निकाला था 10 तारीख को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काले रंग का बॉक्स दिख रहा है। मैंने कहा था कि 44,857, यहाँ देख सकते हैं आप 44,857। इसका जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो आप पुट साइड में एंट्री बनाओगे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 44,762 और दूसरा टारगेट होगा 44,675। जैसा कि मार्केट को आप देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट आज ओपन हुआ है तो गैप डाउन ओपन होकर के सबसे पहले तो इसका ब्रेकडाउन दे दिया था मार्केट ने। ब्रेकडाउन देने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट जैसे ही नीचे की ओर चला है, अपना फर्स्ट टारगेट को पूरा किया है और सेकेंड टारगेट के पास आकर के मार्केट पूरा टच करके मतलब हल्का सा ऊपर ही है और यहाँ से आपको सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। और सपोर्ट लेने के बाद एक कैंडल ये रेड कलर क्लोज किया और एक ग्रीन कलर। उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर चला, फिर मार्केट ने रीटेस्ट लिया और डायरेक्ट सीधे यहाँ पे ऊपर की ओर देख सकते हैं मूवमेंट मार्केट ने किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझना चाहिए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता क्या है। जब कभी भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट, मान लो कि ये सपोर्ट है, ठीक है, ये हरा वाला जो भी होता है नीचे वाला, नीचे का एरिया जो होता है प्राइस के नीचे के एरिया का, वो सपोर्ट होता है और प्राइस का ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस होता है। जब भी कोई सपोर्ट के नीचे मार्केट अगर चला जाता है, मान लो कि ये 44,000, ये देखो 44,857 जो ये हुआ, ये मान लो अब सपोर्ट है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब जैसे मार्केट ऊपर की ओर नीचे, ऊपर की से नीचे की ओर चलता है तो वो लाइन सपोर्ट बना रहता है, लेकिन अगर उस सपोर्ट के नीचे मार्केट ब्रेक कर दिया और फिर ऊपर की ओर आएगा तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी मान लो कि इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया 44,857 को, ठीक है, और नीचे आ गया, तब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो ये उस समय रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिससे कि ये ऊपर ही रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है तो ये मार्केट इसके नीचे आ चुका है, इसके लिए अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। अब देखो मार्केट यहाँ पे, देखो मार्केट इसके नीचे गया, फिर ऊपर गया और ऊपर से आने के बाद इसे नीचे जाना चाहता है, पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, जो ये रेजिस्टेंस की तरह रोक रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो बस मैं आपको वीडियो समझाता हूँ फिर से। देखो, जैसे कि ये सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसका गैप डाउन देकर ब्रेकडाउन दे दिया और नीचे चला, और ये पहला सपोर्ट था, पहले तो ये सपोर्ट था, ये इसको ब्रेक किया, फिर ये दूसरा ब्रेक था, इसको ब्रेक किया और यहाँ तीसरा ब्रेक के सपोर्ट पे आके ये मार्केट रुक गया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक कैंडल को मतलब होल्ड किया और उसके बाद दूसरी कैंडल से मार्केट ऊपर चला गया, चौथी कैंडल से। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट लेकर 4 कैंडल नीचे आया और मार्केट यहीं पे रुक सा गया था, ठीक है। क्योंकि पीछे वाले डेट में देखोगे तो यहाँ पे ये देखो इस जगह पे मार्केट पहले भी रुका था, इसके लिए मार्केट यहीं से रुका और ऊपर की ओर निकल गया। जैसा कि मैंने ऊपर पे बता रखा था पहले से कि ऊपर जो ये एरिया है 44,975-80 का जो एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जबकि मैंने यहाँ पर लिखा था कि अगर आपको कॉल साइड में एंट्री चाहिए फ्रेश, यानी जो रिस्की ना हो, जिसमें आपका लॉस ना हो, तो मैंने यहाँ पे देखा बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो आप बाई करेंगे, जिसका फर्स्ट बाई करेंगे, सी कॉल साइड में आप एंट्री लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 44,048, ठीक है। और सेकेंड था 44,100 कुछ है, पर अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है,
मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। देखो 44,100 था और उसके बाद का टारगेट था 340 का, ठीक है। उसके बाद का आप देख सकते हैं इसको अगर ब्रेक कर देना मार्केट तो सीधे 340 तक मार्केट जाता है, लेकिन अभी वहाँ तक गया नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट की तरह रिएक्ट करा, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस जो था बहुत ही तगड़ा था। मैंने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट यहीं पे आया, एक डोजी मतलब डोजी टाइप का कैंडल बनाया और सीधे मार्केट में गिरने के लिए मतलब भारी गिरावट, यानी मार्केट ने संभलने का मौका भी नहीं दिया है, धड़ाम से एक बार में नीचे आया है, ठीक है। मैंने कहा था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कॉल साइड का एंट्री बेस्ट तभी होगा जब इसको ब्रेक करेगा। ये यहाँ जो बनना था ना, ये रिस्क लेने वाले के ऊपर है, ठीक है। जैसे मान लो जो भी पुराना ट्रेडर्स होता है उनको पता होता है कि जो भी सपोर्ट के नीचे अगर प्राइस चला गया तो वो ऊपर की ओर जब मार्केट प्राइस आता रहेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह हुआ, यहाँ पे इसने मार्केट सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया और नीचे यहाँ पे आया, इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया फिर से और फिर से ऊपर की ओर चला गया। तो ये यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे काफ़ी देर सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इस एरिया में काफ़ी देर तक सपोर्ट लिया मार्केट ने और एक साथ धड़ाम से मतलब 3 कैंडल है 5 से 15 मिनट में इस एरिया को छुआ और उसके बाद 20वां मिनट का जो डोजी टाइप का कैंडल बना तो उसके बाद जो प्राइस गिरा वो संभलने तक का भी मौका नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एरिया सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो मार्केट ने आसानी से इस सपोर्ट को भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जैसे पहले ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये सपोर्ट था, अब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये अब रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने आसानी से इसको ब्रेक किया, फिर इसे ब्रेक किया, फिर इसे ब्रेक किया, लेकिन मार्केट इसी एरिया में फंस गया, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है अब स्ट्रांग हो गया था क्योंकि मार्केट बियरिश हो गया था, नीचे आ गया था, तो इसके लिए ऊपर जाने में इसको थोड़ा परेशानी हो रहा था। तो इस एरिया में देख सकते हैं यहाँ पे 1 बार 2 बार और थोड़ा सा ये ऊपर गया था 3 टर्म, यानी मार्केट काफ़ी देर तक, यानी ये 2 मोमेंट जो आया था, एक यहाँ से यहाँ तक का रैली, एक यहाँ से यहाँ तक का रैली, और ये तीसरा मोमेंट के बाद मार्केट इसी एरिया में फंस गया था और उसके बाद काफ़ी देर तक इसी एरिया में फंसा रहा और फिर लास्ट में यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, ठीक है। करीबन 1:30 बजे की बात का, ठीक है। 1:30 बजे के बाद मार्केट ने अचानक ब्रेकडाउन दिया और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर गया। तो फिर ये सबसे नीचे का जो मैंने 44,600 का लेवल दे रखा था, मार्केट ने ठीक उसी जगह पे जाकर सपोर्ट लेना शुरू किया, यानी रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा बताना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब क्या होता है उसे समझना होता है। देखो मैंने कहा कि यहाँ से पी बाई कर लेना, ठीक है। तो पी बाई करोगे तो ये कहाँ तक जाकर रुकता है, ठीक है। मार्केट मान लो कि यहाँ से नीचे की ओर धर नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे रुक जाता है अगर, तो यहाँ पे रुकने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा पॉजिटिव कैंडल बना रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, तो हमें अब जैसे मान लो यहाँ तक आता, एक रेड कैंडल बनाता, ठीक है, यहाँ तक रेड कैंडल, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर मान लो एक ग्रीन यहाँ बनाता और उसके ऊपर ये ग्रीन बना देता, ठीक है। तो ये 1 2 3 रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट था। तो इसको ब्रेक करके जब इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर चलता है तो हमारा फिर यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री बन जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रेजिस्टेंस को फिर दूसरी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब कन्फर्मेशन हो गया है कि मार्केट इसको और इसको मतलब इससे बाहर आ चुका है, यानी ये जो रोकने वाले थे ऊपर की ओर सेलर्स जो रोक रहे थे इसको, ये उसके ऊपर मार्केट आ गया है। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल जाता है और उसी के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो उम्मीद होता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट धड़ाम से 3 कैंडल बनाया और यहाँ पे आके एरिया पे सब रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 2 3 4 करने से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट इस एरिया में सपोर्ट लेना शुरू किया, इस जगह पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर इसी रेजिस्टेंस पे आगे टच किया, फिर बैक किया, फिर इसको ब्रेक किया,
फिर ये नीचे आया। जब यहाँ पे नीचे आ गया था तो मार्केट देखो फिर इसी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट यहीं पे आके सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ तक आया, यानी स्लो मोमेंट में आया, फास्ट नहीं आया था। यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आता रहा, 3 कैंडल बनाया, एक रेड बनाया, फिर 3 कैंडल, यानी ये सिंबल दे रहा है कि हम मतलब घमासान एरिया में फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नीचे बायर चाह रहा है कि नीचे नहीं जाए और सेलर चाह रहा है कि ऊपर नहीं जाए। तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरिया में फंसाया। उसके बाद लास्ट में बायर जो है वो हार मान गए। क्यों? क्योंकि काफ़ी देर से ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट गया नहीं। और यहाँ पे लास्ट में देखो इन ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना दिया। रेड कैंडल जो बनाया वो बाहर बनाता तो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन मार्केट के यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे बना दिया, जिसे लेकर मार्केट में फिर से ब्रेकडाउन मिल गया। देखो एक ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, नीचे आ गया। फिर एक ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि नीचे अब जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर ये कैंडल नीचे आया और लगातार यहाँ तक आता रहा, बीच में यहाँ थोड़ा देर रुका। उसके बाद इस कैंडल के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और इसके बाद सपोर्ट लेकर मार्केट फिर ऊपर आया। फिर यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लेना शुरू किया, रेजिस्टेंस लेना। पहले तो ये ऊपर से यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ से ऊपर की ओर लेके गया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर नीचे आया तो ये अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखो ठीक जहाँ जहाँ मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे, मार्केट ठीक उसी के बीच में आकर के फंस रहा था और उसी के बेस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे रहा था। ठीक है, देखो यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, नीचे आया, फिर ये ऊपर की ओर गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया। पहले तो ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था तो रेजिस्टेंस हो गया। देखो काफ़ी देर तक मार्केट कल भी इस एरिया में फंसा था और आज भी यहाँ पे फंसा है। और उसके बाद इसके ऊपर नहीं जा पाया मार्केट और बीच में ही मतलब ऊपर नीचे के बीच में ही रह गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी ट्रेड करें कॉल साइड या पुट साइड, तो ये पॉजिटिव कैंडल और नेगेटिव कैंडल, अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो किस सपोर्ट के नीचे जा रहा है, ठीक है, और उससे दूसरा सपोर्ट कितना दूरी पर है। और मान लो ये दूरी में इतना दूरी था, इसके बीच में इतना दूरी था, लेकिन इन तीनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मान लो अगर आप यहाँ पर निकल गए हो, ठीक है, यहाँ पे आप निकल गए हो, तो आप एंट्री फिर से तब तक मत बनाओ कि जब तक मार्केट इन तीनों सपोर्ट को तोड़ के नीचे नहीं आता। मान लो यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ तोड़ के आता और यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करता और फिर उसके नीचे चलता तो हम इसमें एंट्री ले लेते। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 वो सपोर्ट था, तो मार्केट यहाँ पे आकर रुक गया क्योंकि इसके नीचे जाने का उस समय क्षमता मार्केट को नहीं था, मतलब मार्केट पावर में था, अपने अंदर स्ट्रॉन्ग था, इसके लिए नीचे नहीं जा पाया। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाकर नीचे की ओर आया तो मार्केट में कुछ मतलब स्ट्रॉन्गनेस ख़त्म हो गया, जिसके वजह से मार्केट धड़ाम से नीचे आया। क्योंकि यहाँ जो नीचे आया, यहाँ से जो नीचे आया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की तो मार्केट से पैसा निकल गया। फिर यहाँ पे कुछ लोग एंट्री लिए तो मार्केट में पैसा आया, ऊपर तक गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे देखा कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तो बहुत से बायर्स मार्केट में खरीदारी की है, जिसके वजह से मार्केट में पैसा आ गया तो मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे जो ये 3 कैंडल से जो लोग ऊपर गए थे, ये लोग यहाँ पे आकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। बुकिंग करने का कारण है कि यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। रेड कैंडल बना, जैसे ही बना तो बायर्स को समझ में आ गया कि अब मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट से पैसा खाली हो गया, मतलब निकल गया। जब पैसा निकलेगा, मान लो कोई चीज़ खाने वाला सामान है, आपने खाया तो वो धीरे धीरे घटेगा ना। वैसे ही मार्केट से जब यहाँ के लोग प्रॉफिट बुकिंग किए यहाँ पे, तो मार्केट में से कुछ पैसे मतलब अपना मतलब अंदर से जो स्ट्रॉन्ग था वो कमज़ोर हो गया। मार्केट सीधा धड़ाम से बायर्स यहाँ से एग्जिट किए और मार्केट सीधा नीचे आया। यहाँ से जो लगातार नीचे आया तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट धड़ाम से यहाँ तक आया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस तक। तो आपको बस ट्रेड करने से पहले चार्ट को देखते रहना है कि चार्ट किस एरिया पर है, कहाँ है, किस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब उस ब्रेक करने के बाद उसको ब्रेक आउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया तो वो नीचे आ रहा है तो वो सपोर्ट की तरह रुकेगा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह उसे रोकेगा, ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना, देखो यहाँ से आया नीचे, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया इस जगह पे, फिर ऊपर गया। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसलिए मार्केट आराम से नीचे आया। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इस जगह पे सपोर्ट था जिसे ब्रेक करके नीचे आ गया था,
तो ये अब रेजिस्टेंस का रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे फंसा रहा मार्केट काफ़ी देर तक। उसके बाद मार्केट में बायर्स थक गए, इसके ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। तो लास्ट में मार्केट ने यहाँ जब देखा कि कैंडल बाहर मतलब क्लोज जो रेड कैंडल था, अगर वो ग्रीन इसके ऊपर क्लोज करता तो ये ग्रीन हो जाता, ग्रीन होने के बाद पॉजिटिव माना जाता है इसको, इसलिए फिर से बायर हावी हो जाते हैं। लेकिन ये इसके नीचे आ गया, जिसके कारण से मार्केट में बायर्स अपना पोजीशन एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। यानी मिला जुला कर आज सिर्फ ज़्यादातर पी वालों के लिए प्रॉफिट बना है और सी वाले थोड़ा कम बना है। तो जितने भी नए ट्रेडर्स हैं वो चार्ट को देखें, चार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को पहले समझें कि भाई कहाँ जाकर रुक रहा है मार्केट। मार्केट अगर कहीं रुका है और वहाँ ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया है तो ज़्यादा उम्मीद हो जाता है जैसे कि मार्केट ज़रूर ऊपर की ओर खिसकेगा, क्योंकि